नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज हम इस कार्यक्रम में एक ऐसे मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर आपका स्वागत तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश जरूर होगी। मामला शहडोल के जिला अस्पताल में लगातार हो रही नवजात बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है। एक हफ्ते के अंदर यहां जिला अस्पताल की शिशु गहन चिकित्सा इकाई SNCU में एक हफ्ते के अंदर 11 बच्चों की मौत हो गई। ये वो नवजात हैं जो कुपोषण और कमजोरी की वजह से भर्ती कराए गए थे। मतलब इन नवजातों की जिंदगी दी जानी थी, नवजातों को जिंदगी तो दी जानी थी, लेकिन इनके हिस्से में आई मौत। नवजातों की सांसें दुनिया देखने से पहले ही टूट गई। मासूमों की मौत और उनके परिजनों के करुण क्रंदन से लोगों के दिल दहल रहे हैं। तो राजधानी भोपाल तक हलचल है, लेकिन उस वजह का पता नहीं चल रहा जिसने इन नौनिहालों की जिंदगियां ली। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है, एक आंकड़ा इससे भी भयावह है और वो ये बताता है कि शहडोल के सरकारी अस्पताल में एक साल के अंदर 365 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हुई है। मतलब हर दिन एक बच्चे ने जान गंवाई है। इसकी वजह का पता आज तक नहीं चला। हम इस कार्यक्रम में इसी वजह को तलाशने की कोशिश करेंगे, जानेंगे आखिर इन मौतों की वजह क्या है। क्या सिस्टम का नकारापन है या कुदरत को कोई कहर। घर में बच्चे का पैदा होना हर परिवार की खुशी का लम्हा होता है। घर आंगन में खुशियों की बयार बहती है। लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिले शहडोल में 1 दर्जन परिवारों की ये खुशियां सीने में ही दफन हो गई। उनके घर आंगन में आज मातम है। माएं अपने जिगर के टुकड़ों की सूरत तक नहीं निहार पा रही हैं। एक हफ्ते के अंदर अस्पताल में एक एक कर 13 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। ये सभी मौतें SNCU में हुई हैं, जहां कुपोषित और कमजोर नवजातों को भर्ती किया जाता है। अगर उन्हें लाने और ले जाने में देरी की गई तो कई बार उनकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ SNCU में बेड कम पड़ जाने की वजह से नवजातों की मौत होने की बात प्रारंभिक तौर पर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को भर्ती कर लिया जाता है और जो इनकी मौत की वजह बनती है। हालांकि इस पर भी अभी साफ तौर पर ना तो कुछ अस्पताल प्रबंधक कह रहे हैं और ना ही सरकार के नुमाइंदे। कोई फिलहाल जांच की बात कह रहा है तो किसी ने इन्हें कुदरती मौत बताकर न सिर्फ डॉक्टरों को क्लीन चिट दी बल्कि उनकी पीठ भी थपथपा दी। कमेटी की रिपोर्ट मैं समझता हूं कि आ गई होगी या आज आने वाली है। उसके बाद में देखने के बाद कोई राय देंगे। नहीं, गंभीर मामला तो है ही, यहाँ बच्चे की डेथ हो रही है और निमोनिया ज्यादा बढ़ रहा है। लोग वहाँ अब हम लोगों ने निर्देश भी दिए हैं कि अब वहाँ उस एरिया में वहाँ जाकर खुद गांव में जाकर सर्वे किया जाए और देखा जाए अगर कहीं कोई बच्चा अगर पहले से पीड़ित है, क्योंकि जब निमोनिया सर्दी के जो मौसम आता है उस समय निमोनिया के केस बढ़ी जाते हैं। तो उस वजह से जो लेट अगर इंफॉर्मेशन होती है, अस्पताल में आए, अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरा बचाने का प्रयास किया, उसके बाद भी बच्चे नहीं बच पाए हैं और उनका प्रॉपर इलाज हो और उनका इलाज किया गया है। इलाज में कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती गई। मासूमों की मौत पर ये था सरकार का पक्ष। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। अस्पताल के एक कोने में मासूमों के परिजनों की चीखें गूंज रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस के लोग इसे सरकार की लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं। बच्चों को बर्खास्त करो, हॉस्पिटल प्रबंधक मुर्दाबाद। सियासत यही तक नहीं थमी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की तरफ से 2 विधायकों समेत 4 सदस्यीय जांच दल बनाया गया है, जो वहां जाकर पीड़ित पक्षों से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को सौंपेगी। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री की आपात बैठक और निर्देशों के बावजूद बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो सरकार के उदासीन रवैये को साबित कर रहा है। विशेष जांच दल के नाम पर इस मामले में सिर्फ खानापूर्ति और लीपापोती की गई है। हालांकि कमलनाथ शायद ये भूल गए हैं कि साल भर पहले भी इसी अस्पताल में जनवरी 2020 में एक साथ 8 बच्चों की मौत हुई थी।
तब भी कमलनाथ के 2 मंत्रियों ने अस्पताल का जायजा लिया था, लेकिन ये दौरा भी महज खाना पूर्ति तक ही सीमित रह गया। काश अगर पिछले साल हुई मौतों की ठोस वजह तलाश की गई होती तो इन नवजातों को मौत के मुंह से बचाया जा सकता था। शहडोल जिला अस्पताल के आंकड़े बताते हैं कि यहां अप्रैल से अब तक यानी कि 8 महीने के दौरान 350 बच्चों की जान उपचार के दौरान गई है। ये आंकड़े रूह कपाने वाले हैं। साथ ही हमारी शिशु मृत्यु दर कम करने के दावों की भी पोल खोल रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर 13 बच्चों की मौत की वजह तो खोजी जा रही है, लेकिन क्या इस बात का पता लगाना भी जरूरी नहीं है कि आदिवासी अंचल में शिशु मृत्यु दर इतनी अधिक क्यों है? क्या इसकी एक बड़ी वजह कुपोषण नहीं? यहाँ माताएं ही कुपोषित हैं जिनके गर्भ से कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो पैदा होने के बाद ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पा रहे। ये बात हम नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं। नजर डालिए आंकड़ों पर तो शहडोल जिला, जी हाँ शहडोल जिला जिसकी बात हो रही है, शहडोल जिले में 16,111 बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं। 16,000 से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं। इसमें 14,308 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। 1806 बच्चे ऐसे हैं जो गंभीर कुपोषित की श्रेणी में हैं। ये आंकड़े सवाल उठा रहे हैं कि क्या कर रहा है हमारा सिस्टम? गर्भवती माताओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने का करोड़ों का फंड कहां जा रहा है? किस काम के हैं हमारी आंगनबाड़ियां और पोषण पुनर्वास केंद्र? और हम इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बजट आने के बावजूद भी आदिवासी अंचल में कुपोषण क्यों जन्म लेता दिखाई दे रहा है। कुपोषण जो है वो जन्म लेते ही मासूम को अपनी क्रूर पंजे में चपेट में ले रहा है। गांव-गांव कुपोषण का दंश हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में अव्वल दर्जे पर, पहले नंबर पर। सरकार के तमाम दावे यहाँ ध्वस्त होते हैं। मैदानी स्थिति और एकदम अलग ही दिखाई देती है, मतलब जो हमें दिखाया जाता है उससे इतर जो स्थिति है कुपोषण की वो और कुछ है। स्वास्थ्य सिस्टम की स्थिति यह है कि गर्भकाल में ही महिलाएं एनीमिक हो जाती हैं, एनीमिया हो जाता है उन्हें। इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। पैदा होने वाले बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। कई बच्चों का गर्भकाल में सिर ही नहीं बन रहा। थोड़ा उम्र के आगे बढ़ते ही बच्चे कुपोषित हो जा रहे हैं। इसमें अधिकांश बच्चे आदिवासी समुदाय के हैं। संभाग में हर साल कुपोषण मुक्ति के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन सालों से स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो शहडोल में किस तरह से आंकड़े सामने आए? 16,000 से ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं, जिनमें से 1800 कुपोषित हैं और उससे भी अगर नजर डालें तो 1800 के आसपास ये आंकड़ा है, जहां अति गंभीर कुपोषित बच्चे भी हैं, जो डराने वाला आंकड़ा है। लेकिन क्यों सिस्टम इसे समझ नहीं रहा, या फिर इनके कुपोषण के नाम पर बजट तो इशू होता है। बच्चों को अच्छा खाना दिया जाए। आपको याद होगा पिछले दिनों अभी अंडे दूध को लेकर भी खूब सियासत हुई है। वो किस लिए? वो बच्चों का कुपोषण खत्म करने के लिए। शहडोल में लगातार हो रहे बच्चों की मौत। डॉक्टर राजेश पांडे सीएमएचओ हैं शहडोल से, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर राकेश, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। राजेश जी, लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं शहडोल से, हॉस्पिटल में जिस तरह से बच्चों की मौत हो रही है एसएनसीयू में, इसके पीछे की वजह ढूंढी गई आज तक, ऐसा लगता है आपको? रेफरेंस मैडम, इसमें पड़ोसी जिलों के रेफर इन ज्यादा पेशेंट आए इस बीच में जी, जो कि गंभीर अवस्था में दूसरे अस्पतालों से रेफर किए गए और वो क्रिटिकल कंडीशन में आने के कारण क्रिटिकल केयर यूनिट की ही डेथ चाहिए और अभी सब ठीक है। राजेश सर, एक आंकड़ा बताता है कि 335 बच्चों की मौत एक साल में हो चुकी है, 300 से ज्यादा करीब इस हॉस्पिटल में। वो भी इसी किसी न किसी गंभीर अवस्था में आते हैं और उनकी मौत होती है। ये सही है? क्रिटिकल, जी हाँ मैडम, सरकारी आंकड़े। क्रिटिकल केयर यूनिट जो होती है उसमें गंभीर बच्चे ही। आंकड़े सही है ना सर? आंकड़े तो सही है? जी नहीं, शायद आंकड़े के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता। 262 है कि 362 है। 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है हर रोज। अगर हम एक तार्किक तौर पर देखें तो हर रोज एक बच्चा यहाँ पर मर रहा है।
इसके पीछे की वजह कभी नहीं ढूंढी जाती? इससे पहले भी टीम आई थी, उन्होंने कहा गंदगी है, इस वजह से भी ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो पाता है। फिर कहा गया कि डॉक्टर लापरवाह हैं, जो रिपोर्ट्स आई। फिर अभी भी टीम गई है, अभी तक टीम ने जवाब नहीं दिया कि क्या वजह है। आप इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? बच्चे जो आते हैं, जो क्रिटिकल हो जाते हैं पैदा होने के बाद ही, उसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? कौन सा वो कारण है डॉक्टर राजेश? कुछ बर्थ डिफेक्ट होते हैं, कुछ बर्थ ट्रॉमा होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, ऐसे एक कोई कारण नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है सर? कई बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं, उनकी मदर की डाइट हेल्दी होती है, उनकी मदर ने प्रॉपर टीके लगवाए होते हैं, प्रसूता को सही ट्रीटमेंट मिलता है। आपको नहीं लगता कि जिस एरिया के हम बात कर रहे हैं, विंध्य शेड्यूल, जहां पर कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है, माताएं कुपोषित होती हैं, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, अब बच्चा जो पैदा होता है कई बार वो अविकसित भी होता है? जी हाँ, तो उसके लिए एक सघन अभियान चलता है महिला बाल विकास कार्यक्रम का। और मैं सर इसी से शेड्यूल में जो हॉस्पिटल में बच्चों की मौतें हो रही हैं उससे कनेक्ट कर रही हूँ। क्या आप इसे कनेक्ट कर रहे हैं? नहीं मैडम, ये तो रेफरल सेंटर की वजह से दिखाई पड़ रहा है सर। तो क्यों वजह नहीं ढूंढ पा रहा है कोई भी? क्यों आखिर शेड्यूल में लगातार बच्चों की मौत हो रही है सर? उसके लिए इंतजाम किया जा रहा है और बड़े इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल आप दिया गया है। सीएमएचओ हैं सर, इसलिए आपसे जवाब जरूरी है जानना कि आखिर क्या रीजन वहां डॉक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, आप लोग फाइंड कर रहे हैं, जो टीम बार बार आ रही है वो नहीं फाइंड कर पा रही है। जी मैडम, आप लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, डॉक्टर्स वाकई ध्यान नहीं दे रहे, या फिर जो हम देख रहे हैं कि कुपोषित माएं, उनसे पैदा होने वाले बच्चे जो इस हवा में आने के बाद, जो इस दुनिया में आने के बाद सरवाइव नहीं कर पाते और उन्हें गंभीर या क्रिटिकल सिचुएशन में लाया जाता है। जी हाँ, गंभीर होने के बाद ही खत्म होता है। एग्जैक्टली सर, वही तो मैं पूछ रही हूँ। जो बच्चा पैदा होता है और गंभीर हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है, उसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? वही तो मैं पूछ रही हूँ सर। बीमारियां हैं मैडम, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं और उनको ट्रैक करने के लिए हमारा अमला लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है और सिस्टम लगातार फील्ड पर उस है। एरिया में बीमारियां फिर तो सर बीमारियां अगर हो रही हैं, चलिए हमने मान लिया जैसे कि अगर पानी ठीक नहीं है, माँ स्वस्थ नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, बाकी बच्चे स्वस्थ पैदा कैसे होते हैं? और यहाँ पर ज्यादा तादाद बच्चे जो पैदा होने के बाद मर जाते हैं, उसकी क्यों है? रीजन क्यों नहीं निकल पा रहा बाहर? इस बारे में और अनुसंधान करने होंगे। आप सीएमएचओ हैं, आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। खैर, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब पर्याप्त जानकारी नहीं है सीएमएचओ साहब को, तो आप उनसे क्या बात कीजिएगा? तो सीएमएचओ थे जिनके हवाले स्वास्थ्य सुविधाएं वतन साथियों। हम बात शेड्यूल की कर रहे हैं, जहां पर लगातार नवजातों की मौत हो रही है और ऐसे सीएमएचओ को बिठा के रखा हुआ है जो अपने क्षेत्र में अपने हॉस्पिटल की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। खैर, अब समझिए क्यों आखिर यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं सामने क्यों क्रिटिकल हैं। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 300 से ज़्यादा मौतें यहाँ एक साल में हो चुकी हैं, यानी हर रोज़ एक बच्चा यहाँ मरता है। नवजात की मौत के पीछे का कारण क्या? पैदा होने के साथ ही वो बीमारियां लेकर पैदा हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों नहीं ढूंढा जा रहा उस कारण को? क्यों आखिर नवजात बच्चे इस दुनिया में अपने आप को सरवाइव नहीं करवा पा रहे हैं? या माएँ हैं जो गर्भ धारण होते ही उनके साथ उनको ट्रीटमेंट देना शुरू हो जाता है, यानी उनके तीसरे महीने से चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने, 9 महीने तक उन्हें पर्याप्त डाइट दी जाती है, पर्याप्त प्रोटीन दिया जाता है, ताकि बच्चा जो पेट में है, गर्भ में है, उसका वजन हो, वो डेवलप हो, विकसित हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं अजय बहादुर सिंह, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अजय बहादुर सिंह का बहुत स्वागत सर। सिंह भाई, अजय बहादुर सिंह साहब, हम जब बात कर रहे हैं शेड्यूल की, तो आपको पता ही होगा यहाँ में मामला लगातार बच्चों की मौत होना, नवजात बच्चों की मौत होना, इसके पीछे का कारण सीएमएचओ साहब भी नहीं बता पा रहे हैं। और यहाँ अगर आप स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, तो कुपोषित बच्चों का आंकड़ा बहुत है सर। विंध्य क्षेत्र है, आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके जो वो खुद ही कुपोषित होती हैं, एनीमिक होती हैं, उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो वो अस्वस्थ ना होगा तो भला क्या होगा सर? आप क्या देखते हैं इसके पीछे? सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, अजय बहादुर सिंह नहीं, मैं आजाद बहादुर सिंह हूँ। आजाद साहब, नाम में गलती हो गई। अब आप ये बताइए, सवाल सुन पाए हूँ तो इस मामले को गंभीरता से लीजिए। हाँ, मामला ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज कुपोषित बच्चे ज्यादा संख्या बढ़ती चली जा रही है। वर्तमान सरकार जिस तरह से
सरकार बनाने और बिगाड़ने और उसको बचाने में लगे हुए और अपने विधायक को जिताने में लगी हुई थी। 8 महीने से प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। मैंने कहा आज 1 साल में, आपने शायद सुना होगा, पहले फोन पर आप सुन पाए हो तो, 1 साल में 350 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। जनवरी में भी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, जनवरी 2020 में भी हुई थी। हाँ, जनवरी 2020 तुलसी सिलावट साहब गए थे वहाँ। वहाँ आगे गए बताइए। थे। हम ही अध्यक्ष थे, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। हम लोगों ने उनसे तुरंत बात की थी और तुरंत कमलेश्वर पटेल भी आए थे, मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी भी आए थे, स्वास्थ्य सचिव आए थे, प्रभारी मंत्री आए मत थे। बताइए, आप अभी वर्तमान में प्रेजेंट को लेकर बात कीजिए। अभी कैसे देखते हैं लगातार मौतें हो रही हैं, कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, इसके पीछे का कारण क्या देखते हैं? इसका कारण ये देखते हैं, प्रशासनिक कसावट नहीं है। हॉस्पिटल में प्रशासनिक कसावट? हाँ, प्रशासनिक कसावट नहीं है। वजह ये है कि अभी भी 8 महीने की सरकार में कोई प्रभारी मंत्री शहडोल जिले का नहीं है। इवन पूरे शहडोल संभाग में कोई प्रभारी मंत्री नहीं है। तो जब प्रभारी मंत्री ही नहीं है तो सारी शासन व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। फंड जो इधर उधर देना है या व्यवस्था करनी है, कलेक्टर और प्रशासन कैसे करे, क्या करे, ये चलिए, आप जब पॉलिटिक्स पर ही आते हैं तो पॉलिटिक्स की बात कर लेती हूँ मैं आपसे। जनवरी 2020 में भी आंकड़े सामने आए थे सर, बच्चों की मौत तब भी हुई थी। अब उसके बाद कितना फंड इशू हुआ कमलनाथ जी की सरकार में शहडोल हॉस्पिटल के लिए? कितने डॉक्टरों को यहाँ ट्रांसफर करा के लाया गया? कोई लिस्ट दे पाएंगे आप? प्रशासनिक व्यवस्था तुरंत चुस्त दुरुस्त करी गई थी, तुरंत जो दोषी पाए गए थे तुरंत कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई के बाद क्या व्यवस्था हुई सर? कार्रवाई के बाद व्यवस्था हुई कि उसके बाद डेथ बंद हो गई। बच्चों की स्थिति सुधरी थी, लेकिन फिर से वही स्थिति अव्यवस्था हो चुकी है। जो व्यक्ति हटाया गया था उसी को फिर से सीएमओ बना दिया गया। तो अब आगे क्या, सिर्फ ऐसे ही बातें करते रहेंगे? आगे कोई कदम भी उठाएगी कांग्रेस वहाँ नहीं, आगे कदम हम लोगों ने उठाया, धरना दिया। जब भी जो बात हुई, अभी 2 दिसंबर को भी हम लोगों ने, सभी लोगों ने धरना दिया कि इस तरह की अव्यवस्था को दूर किया जाए। आज भी हमारे कमेटी के सदस्य 2 विधायक आदरणीय सुनील सराफ जी और बसंत सिंह जी जो विधायक बड़वारा है, हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश जी, हम सब आज गए हुए थे जिला अस्पताल और वहां पर जो स्थितियां देखे, ठीक है, वहां पर व्यवस्थाएं कुछ हैं चुस्त दुरुस्त, क्योंकि सबको मालूम था कि आज ये कमेटी आने वाली है। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई लापरवाही तो है, जिससे कि इतने बड़े स्तर पर 13 लोगों की मौत हो गई, बच्चों की। आपके क्षेत्र में आंगनबाड़ियां तो होंगी सर, क्या हालात है उनकी? बिल्कुल, कभी जाते हैं आप लोग निरीक्षण करने, है, पता करने कि क्या चल रहा है वहाँ पर? हमारा बिल्कुल यही कहना है कि जब प्रशासनिक अमला कह रहा है स्वास्थ्य विभाग का कि यहाँ बच्चों को लाने में देरी हो गई, हम मानते हैं कि हमारा अति पिछड़ा इलाका है, बैगा कोल जाति के लोगों के बच्चे हैं, वो लोग, उन लोगों को ऊपर ये मर दिया गया कि वो लोग देर से लाते हैं बच्चों को। तो वहाँ के फील्ड वर्कर क्या कर रहे हैं, वहाँ का स्वास्थ्य अमला का फील्ड वर्कर क्या कर रहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या कर रही हैं? हमारा यही प्रश्न है कि जो जिला अस्पताल या सीएमएचओ से संबंधित जो वहाँ का स्वास्थ्य विभाग का अमला ग्रामीण स्तर पर है, वो क्या कर रहा है? उसने ऐसी जागरूकता क्यों नहीं दिखाई, ऐसा सर्वे क्यों नहीं किया कि बच्चे बीमार हुए और तुरंत पहुंचे? यहाँ कुपोषण के जो आंकड़े हैं ना आजाद साहब, शहडोल में वर्तमान में 16,000 के पार बच्चे जो हैं कुपोषित हैं, 16,114, ठीक है, और 14,308 बच्चे जो हैं वो कुपोषण के कुपोषित ही हैं, मतलब 14,000 तो कुपोषित हैं, 16,000 कुपोषण की चपेट में, यानी जो उनका वेट किया जाता है वो आसपास वहीं दिखाई देता है। उसके अलावा गंभीर कुपोषित बच्चे 1800 हैं सर। बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है, हम आपके कहने से सहमत हैं और इस बात से भी सहमत हैं कि ये कुपोषित बच्चों के लिए सेंट्रल से लेकर प्रदेश सरकार से भी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना सर, कांग्रेस विपक्ष में है, इससे पहले सरकार में थी। मुझे ये बताइए, ये कुपोषित बच्चे आज के तो नहीं हुए? आज नवजात बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं वो अगर सरवाइव भी कर रहे हैं तो कुपोषण की चपेट में आ जा रहे हैं, और जो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं उनकी मौत हो जा रही है किसी न किसी गंभीर समस्या की वजह से। अब सवाल ये, कुपोषण आज का तो नहीं पनप रहा ना?
नहीं बिल्कुल आपका कहना अब चूंकि दुरुस्त अस्पतालों है। में लगातार मौतें हो रही हैं, इसीलिए कांग्रेस को याद आ रहा है कि धरना भी कीजिए, प्रदर्शन भी कीजिए, सरकार को जगाइए। असल जड़ पर काम क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस? वहां पे विपक्ष में बैठे तो उठाइए मुद्दे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये बातें यदि जहां पर भी चल रही थी और जहां से आ रहा था वो फील्ड में जो जनहित के लिए जनता के लिए जो सुविधाएं थी वो उन तक नहीं पहुंची, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। आप स्वीकार क्या कर रहे हैं सर? आपको तो जाहिर है विपक्ष में बैठे हैं, मुझे ये बताइए कि काम क्या कर रही है वहाँ कांग्रेस? क्या विपक्ष में बैठ के काम कर रहे हैं आप लोग? कौन सी आंगनबाड़ी में जाके आप लोगों ने देखा कि आंगनबाड़ी में कौन लोग बैठ रहे हैं, कौन नहीं बैठ रहे हैं? कितना आसपास के लोगों से पूछा कि आपको क्या सामान मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? हम अभी भी फील्ड में जा रहे हैं, आज उसी आधार वही तो पर मैं कह रही हूँ ना। आप मुझसे फोनों पे बात कर रही हैं और मैं फील्ड में जा रहा हूँ। पहले ही इस मुद्दों पर काम कर लिया होता, जब पिछले साल भी जब मौतें हुई थी तभी से अभी तक काम कर रहे होते तो शायद बार बार मौतें नहीं होती। आपकी सरकार को एक सेकंड सुनिए, आप टेक्निकल पॉइंट सुनिए। आपकी सरकार को गए हुए टाइम हो गया, ठीक है? आपकी सरकार भी 15 महीने थी, तब भी आपके समय पर ये मौतों के आंकड़े सामने आए थे। अगर उस वक्त कोई महिला गर्भवती हुई तो उसका भी बच्चा हुआ होगा और उसमें भी ये डेथ के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ये एक दिन का आंकड़ा तो नहीं है ना सर? बिल्कुल, तो हमने बताया तो कि उस आंकड़े पर हम लोगों ने तुरंत ध्यान दिया और कार्रवाई की। 15 महीने उसके बाद कुपोषित बच्चे की, उसके बाद भी कुपोषित बच्चे, उसके बाद भी डेवलप बच्चे नहीं पैदा हो रहे। आदरणीय मेरी बात सुने, 15 महीने की सरकार में 3.5 महीने 4 महीने तो हम विधानसभा और लोकसभा पुराना डायलॉग हो गया सर, बदलिए अब इस डायलॉग को। अब सवाल ये है कि अगर आपके सरकार के समय आपको पता चल गया कि वहां पर ये परेशानियां, उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री आपकी सरकार के जाते हैं, तब आपको पता चल जाता है, उसके बाद भी आंगनबाड़ियां दुरुस्त नहीं हुई, तब या दुरुस्त हो गई तो उसके बाद 9 महीने के बाद फिर आंगनबाड़ियों में कोई और बिठा दिया गया क्या? बिल्कुल, आज मैं ये कह रहा हूँ आपको आदरणीय कि जब जो हमारे पास ये सारी चीजें आई, हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की। आज तुरंत उसी के बाद तुरंत भाई हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने ऐसे ही माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की। अब यहाँ माफिया कहाँ आ गया सर? किसी भी स्वास्थ्य तरह के सेवाओं में, चाहे स्वास्थ्य माफिया हो, शिक्षा माफिया हो या जमीन माफिया हो, और तुरंत उन लोगों ने ऐसा मिलकर सरकार हमारी गिरा दी। आप टेक्निकल चीज समझिए, 15 महीने के पहले 15 साल टेक्निकल चीज समझिए। मैं ये सवाल उतनी ही जिस जिम्मेदारी से आपसे पूछ रही हूँ उतनी ही जिम्मेदारी से बीजेपी से भी पूछूंगी। अब सवाल ये है कि आपके समय पर आपको पता चल गया कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये चल रही है, उसके बाद आपने कुपोषण पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, आंगनबाड़ियों के हालात दुरुस्त कर दिए, उसके बाद भी तो आंकड़े आ रहे हैं ना? और या अगर आपके हालात, आपने व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया उसके बाद से दोबारा से उसी वक्त से ही खराब होना शुरू हो गई व्यवस्थाएं, तो भला ये आंकड़े क्यों आ रहे हैं फिर से? नहीं, जो भी देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष में बैठे हैं और हमारा दायित्व तो है कि ऐसे आंकड़े जब सामने आएंगे और जो भी दोषी व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो उठाएंगे और उनसे ये बात कहेंगे कि ये परिस्थितियां न पैदा हो, आप इस पर चुस्त दुरुस्त कार्रवाई करें। ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। चलिए, अब कितने दिनों बाद आपका ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा जी? कितने दिनों बाद आपका ये प्रदर्शन खत्म होगा जो आप कर रहे हैं अभी? नहीं, प्रदर्शन चलता रहेगा यदि इसी तरह की अव्यवस्थाएं होती रहेंगी। अव्यवस्थाओं के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं सर कितना आपको रिस्पांस मिलता है इस प्रदर्शन का, क्योंकि प्रदर्शन तो कई होते हैं। एक टेंट लगा के 4 लोग बैठ जाते हैं, उनमें से 2 खाना चले जाते हैं, चाय पीकर वापस आ जाते हैं, फिर 2 बैठ जाते हैं, है ना? तो ऐसे प्रदर्शन ना हो, उसका कोई रिजल्ट भी मिले जनता को, तो उस प्रदर्शन का फायदा है सर। और आप जरा सूची निकालिए, विपक्ष में बैठे हैं आप, शेड्यूल में कितनी आंगनबाड़ियां हैं, कौन वहां पर काम कर रहा है, कितने बजे से कितने बजे आपके कार्यकर्ता होंगे ना शेड्यूल में, उनसे जरा पता करवाइए आंगनबाड़ियों में क्या चल रहा है। और अगर आंगनबाड़ियां दुरुस्त हो जाती हैं, प्रॉपर वेट जो प्रसूता है या बच्चा है उसका होता है, और प्रॉपरली उनको प्रोटीन डाइट मिलती है, या फिर जो पोषण आहार मिलता है वो प्रॉपरली मिल रहा है, उसका सेवन कर भी रहे हैं, नहीं कर रही हैं जो प्रसूताएं हैं या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं, दुरुस्त हो जाएगी व्यवस्था। हमारे इतना ही कर लीजिए। द्वारा ही बताई गई परिस्थितियों के आधार पर हम बताने से क्या होगा सर, बताने से क्या होगा? चलिए रुकिए जरा, आजाद साहब रुकिए जरा। नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बनी हुई हैं। नेहा बग्गा जी का बहुत स्वागत अनादि टीवी में। मैडम
नमस्कार पारुल जी। नेहा जी, हम बात कर रहे हैं शेड्यूल की घटना को लेकर, जहां बार बार नवजात बच्चों की मृत्यु हो रही है, उसके पीछे का कारण कोई नहीं निकाल पा रहा है। ऐसा नहीं था, ये सवाल अभी मैंने कांग्रेस से भी पूछा। आजाद जी हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, उस एरिया को बहुत करीब से देखते हैं। इनका कहना है कि वहां पर जो सीएमएचओ था उसको उनकी सरकार में हटा दिया गया था कार्रवाई के बाद, उसी सीएमएचओ को वापस आपकी सरकार में लाकर खड़ा कर दिया गया। नेहा जी, व्यवस्थाएं दुरुस्त कैसे होंगी? जिसको कार्रवाई कर रहे हैं उनको वापस से वहीं रख रहे हैं लाके। देखिए पारुल जी, बहुत ही दुखद घटना घटी है। जो बच्चों की मृत्यु का मामला सामने आया है। हाँ। सरकार गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय मंत्री जी भी इसको लेकर अब लगातार बैठक कर रहे हैं, समझने की प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में इस प्रकार की घटनाएं जो हैं बार बार सामने आ रही हैं। और मुझे लगता है कि एक बार आज ये बैठक संपन्न हो जाएगी तो जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ जाएंगे कि किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। पर मैं आपको आश्वासित करना चाहती हूँ कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ नेहा जी, यहाँ इससे पहले भी टीम गई थी कमलनाथ जी की सरकार के समय, सफाई वगैरह को लेकर उन्होंने इश्यूज बताए कि ये प्रॉब्लम है, बच्चे क्रिटिकल आते हैं वहाँ पर और उनकी मौत हो जाती है क्योंकि उन्हें इलाज तो मिलता है लेकिन उसके बाद या तो समय पर इलाज नहीं मिलता क्योंकि कई आदिवासी क्षेत्र हैं, उन्हें प्रॉपर साधन नहीं मिलता। कई बच्चे कुपोषित हैं, जो माएँ हैं वो एनीमिक होती हैं प्रेगनेंसी के वक्त, और उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वो अविकसित पैदा होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक नहीं होती। कुपोषण का आंकड़ा यहाँ पर 16,000 के पार है। तो बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में ना आएगा तो भला क्या होगा? वो लड़ ही नहीं पा रहा और कोरोना काल चल रहा है अभी। तो देखिए पारुल जी, मैं इस मामले में बिल्कुल भी इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहती हूँ, पर ये सत्य है कि जो कुपोषण का आंकड़ा है कमलनाथ जी के 15 माह की सरकार के दौरान बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और भ्रष्टाचार की भेंट ये 16,000 का आंकड़ा मैडम 2019 या 2018 से 2020 के बीच का नहीं है। पर अगर आप देखेंगे, इस पर मैंने और आपने एक बार पहले भी इस पर मैं डिबेट में आपके साथ शामिल हो चुकी हूँ, और आप देखेंगे कि लगातार जो 15 साल में शिवराज जी की सरकार थी, ये आंकड़ा लगातार डिक्लाइनिंग मोड में गया था। उसके बाद जो 15 माह की सरकार आई, वापस से इसको जो आंकड़ा है वो इंक्लाइन की तरफ आगे बढ़ा है। और जिस प्रकार की व्यवस्था हुई कमलनाथ जी की सरकार के दौरान, जिस तरीके से गर्भवती महिलाओं के मुंह से अन्न छीना गया है, उनकी योजनाओं को बंद करने का अभी भी आंगनबाड़ियां ठीक से संचालित नहीं हो रही योजनाएं हैं उसको बंद करने का काम किया है, उसको अब सुचारू रूप से अब चलाया जाएगा। अब 3 साल के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पारुल जी, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भी दोषी है, जिनकी वजह से इन मासूमों की जान जा रही है, उन्हें कतई बख्शा नहीं। ठीक है, पहले तो जो जड़ है उस पर काम करना जरूरी होगा मैडम। अब पता नहीं आपकी टेक्निकल टीम क्या देखकर आई है, जाहिर है उन्होंने पॉइंट आउट नोट किया होगा, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है कुपोषण हमारे प्रदेश में, जिसका दंश हम काफ़ी समय से झेल रहे हैं, जो खत्म ही नहीं हो रहा। इतना बड़ा बजट आने के बाद भी आंगनबाड़ियां कैसे काम कर रही हैं, किस तरह का आहार वितरण हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर काम करना होगा, तभी ये जो आंकड़े हैं कम होंगे। वरना अगर बच्चा ही कमज़ोर पैदा हो रहा है, वो नहीं लड़ पा रहा है बीमारियों से या नहीं इस माहौल में सरवाइव कर पा रहा है, तो उसकी जड़ पर काम करना ज़रूरी होगा। अस्पताल में तो हटाते रहिए, डॉक्टरों को लाते रहिए, जब बच्चा उतना नहीं झेल पा रहा है तो भला कैसे इस प्रॉब्लम का अंत होगा? सवाल ये बड़ा है। बहरहाल आगे मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी, समय इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज़ाद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज़ाद जी ने कहा है कि अब काम होगा वहाँ पर, कांग्रेस अभी तब तक लड़ेगी जब तक प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक यहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो जाती। तो मेरी सलाह यही थी कि आंगनबाड़ियों में जाकर जरा देखिए, क्योंकि एक आंकड़ा कुपोषण का, एक प्रॉब्लम कुपोषण की भी है जिसको दुरुस्त करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आज़ाद जी हमारे साथ जुड़े थे। तो देखिए, कुपोषण एक ऐसा मसला है, एक ऐसी परेशानी है हमारे प्रदेश में जिसको लेकर हम लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर जाकर देखिए, आंगनबाड़ियों को जाकर देखिए, तो कई आंगनबाड़ियों में तो ताला लटका मिलेगा। कई आंगनबाड़ियों में जो पोषण आहार आता है वो खराब हो चुका होता है, बटता ही नहीं है। ये हालात हैं। तो भला पोषण आहार जब गर्भवती महिलाओं के पेट में नहीं जाएगा, उनकी वेट का बार बार कैलकुलेशन नहीं होता रहेगा कि कम हो रहा है या बढ़ नहीं रहा, तो क्यों नहीं बढ़ रहा, तब तक ये समस्या खत्म नहीं हो पाएगी। हाँ, ये हो सकता है हॉस्पिटल में जिन बच्चों की डेथ हो
रही है, उनके साथ और भी बीमारियां हो सकती हैं जुड़ी हों, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है, एक परेशानी है जिसको खत्म करना जरूरी है। और शेड्यूल में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो बताते हैं कि कुपोषित बच्चे वहां पर बहुत हैं, और आदिवासी अंचल है जहां पर साधन संसाधन वैसे ही कम होते हैं, वहां आदिवासी महिलाएं अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कई महिलाएं तो गर्भवती जब होती है तभी एनीमिक हो जाती हैं। तो भला जब असल जड़ से नहीं लड़ेंगे तो कैसे इस समस्या का निवारण होगा। सीएमएचओ जो आए थे, आपने सुना शुरुआत में कार्यक्रम की, उन्हें आंकड़े भी नहीं पता, ना ये पता कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्यों लगातार ये केसेस सामने आ रहे हैं। तब भी जवाब नहीं दे पाए थे जब हटाए गए थे, अब भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं जब दोबारा सीएमएचओ बने हैं। तो आखिर क्यों ऐसे लोगों को या ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, ऐसे सीएमएचओ को नियुक्त किया जाता है जो पहले हटा दिए गए थे, दोबारा उसी पद पर आके उसी जगह पर उसी गद्दी पर अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं। हालांकि मौत के आंकड़े जो आ रहे हैं वो बताते हैं कि जिन्हें हटाया गया था कुछ तो वजह रही होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।